गंगापुर सिटी रेलवे कॉलोनी की बाउंड्री वॉल का काम विवादों में जरूर आया है, लेकिन इस बार मामला उल्टा होता दिखाई दे रहा है। ठेकेदार पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप तो लगाया गया, मगर अब सामने आ रही है हैरान कर देने वाली बातें। आरोप है कि कुछ कथित पत्रकार ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आवाज को काट कर अपलोड कर ठेकेदार को नाजायज परेशान कर रहे हैं और मोटी रकम की मांग कर रहे हैं। रेलवे ने करीब 3 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से कॉलोनी की बाउंड्री वॉल सहित 3 जगह का ठेका दिया है। स्थानीय लोगों के प्रयास से बरसों बाद रेलवे की भूमि अतिक्रमण मुक्त हुई और अब बाउंड्री वॉल निर्माण हो रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को कोई परेशानी नहीं है। सभी स्थानीय निवासी ठेकेदार के कार्य और कार्यशैली से खुश है, लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, कथित पत्रकारों ने ठेकेदार को टारगेट करना शुरू कर दिया। आरोप है कि इन फेसबुक के पत्रकारों ने ठेकेदार से खर्चा पाने की मांग की और दबाव बनाने के लिए शिकायतें खड़ी कर दी, जबकि बाउंड्री वॉल का निर्माण रेलवे कर्मचारी की देखरेख में हो रहा है। यही नहीं, ठेकेदार को उल्टे सीधे केसों में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। ठेकेदार का कहना है कि वह रेलवे की गाइडलाइन और क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जिन्हें इस काम से कोई लेना देना नहीं है, वो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठेकेदार ने साफ कहा है कि यदि काम में कभी भी कहीं कोई कमी है तो तकनीकी जांच करवाई जाए, लेकिन उन्हें इस तरह से प्रताड़ित करना सरासर गलत है। ठेकेदार को न्याय मिले, बल्कि उन कथित पत्रकारों का सच भी बेनकाब हो जो सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में काम में गड़बड़ी है या फिर ठेकेदार को ब्लैकमेल करने की साजिश रची जा रही है। सच सामने लाने के लिए जरूरी है कि रेलवे और प्रशासन निष्पक्ष जांच कराए, ताकि न केवल ठेकेदार को न्याय मिले, बल्कि उन कथित पत्रकारों का सच भी बेनकाब हो जो सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठेकेदार ने अपने मांगों को लेकर कुशालगढ़ मीडिया के स्टेट ऑफिस पर मेल कर सच्चाई सामने लाने को कहा। मीडिया टीम मौके पर पहुंची और मामले की तह तक जानकारी ली। रेलवे के मेगा प्रोजेक्ट्स के अनुभवी ठेकेदार पर ब्लैकमेलिंग की मार सच सामने लाना जरूरी है। आइए देखते हैं ब्रेक के बाद क्षेत्रवासियों, ठेके कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारी और ठेकेदार का क्या कहना है। क्या आप भी सपना देखते हैं आरएएस या पीएसआई बनने का? तो अब इंतजार खत्म। गंगापुर सिटी के जयपुर रोड पर ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत बनाने का सबसे बेहतर मौका। मेरा नाम अब्दुल मजीद कर से रहता है। ठेकेदार द्वारा कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी मटेरियल लगा हुआ है। आज समय में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ना ही किसी को बाधा हुई है शिकायत। सारी कोई घटना हुई थी या कुछ लोग आए थे अफसर, उन्होंने ठेकेदार जी को धमका कर दिया। यहाँ से कुछ लोग गए, हमने उनको भगाया। उनको खाली नाजायज दबाव बना रहे थे उनको ऊपर, ये घटिया सामग्री लग रही है, फलाना लग रहा है, जबकि बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जो निर्माण कार्य चल रहा है वो बहुत ही संतोषजनक कार्य चल रहा है। ठेकेदार जी द्वारा बहुत ही सुविधाजनक कार्य हो रहा, किसी को कोई परेशानी नहीं आई है। और मेरा तो यही कहना है कि जो काम हो रहा है अभी तक हमें कोई आपत्ति नहीं आई, बहुत अच्छा काम हो रहा है। करीब हो रहे हैं 72-73 से रहे हैं सर। यहाँ पर निर्माण कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है और हमारे बगीची वालों को कोई भी आपत्ति नहीं है इस कार्य से। हम संतुष्ट है। रेलवे की ज़मीन थी, रेलवे की जो हद है उसमें ठेकेदार जी ने अपनी सीमा माप करा के उसी अकॉर्डिंग सीना से वो बाउंड्री वॉल की है। ऐसा भी नहीं है कि फर्जीवाड़े से अपने मनचाहे से ले ली हो, बाकायदा अपने मैप से इसकी मैपिंग की गई है। मैपिंग करके और उस अकॉर्डिंग उन्होंने बाउंड्री करी है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो रेलवे की ज़मीन है उसे वो साथ में ले रहे हैं, कोई दिक्कत हमें साहब। मैं तो खैर अभी उम्र में कम हूँ, लेकिन करीब 50 बताते हैं, 45-50 से यहीं घर बने हुए हमारे। से यहाँ रह रहे हैं और अभी तक कोई आपत्ति नहीं थी। अभी रेलवे ने निकाल के जो बाउंड्री वॉल की है तो अपने हाथ से सबको सही की है। अभी वो तो छोटी मोटी नुक्ताचीनी मोहल्ले में हर जगह कहीं भी चले जाओ होती रहती है। बाकी
ठेकेदार साहब की तरफ से कोई हमें आपत्ति नहीं है। मेरा नाम राकेश, मैं गजराज से हूँ। मेरे को काफ़ी कई साल हो गए मेरे को। कोई धर्मी मीणा नाम बताता है अपना, तो वो आए दिन यहाँ के लेबर के सामने और वो ऐसे परेशान करते हैं, गाली गलौज करके जाता है। 20 तारीख को भी आया था वो, ऐसे सारी लेबर के सामने गाली गलौज करके, और तेरा ठेकेदार कहाँ है, उसको बुलाओ, काम क्यों चालू कर रखा है। जब मैंने बता दिया कि काम बंद करो, फिर भी उसके बावजूद भी तुम काम चालू करो, कभी काम बंद करो। वो पैसे की डिमांड की थी ना कि तुम्हारे ठेकेदार से मैंने पहले भी बोल के गया था, तो तुम्हारे ठेकेदार को आप तुमने क्यों नहीं बोला आज तक? क्यों वो मेरा जो भी बनता है, जो मुझे चाहिए, वो आज तक नहीं गया। तेरा ठेकेदार भी मेरे से मिलने नहीं गया। बोलो। उसके बाद यहाँ गांव के 2-4 लोग आए थे, उनके भैया ये मुंशी है, लेबर है, इनके पास थोड़ी पैसा रखा है, बात करनी है पैसे की, उसकी इनसे क्या मतलब है काम बंद कराने से? उससे ये तो काम बंद करके चले जाएंगे। तो यहाँ से जाओ, तब जाके उनको देख के वो यहाँ से गए थे। सर रेलवे एम्प्लॉय वाले काम है वो देखो। नाम गजराज सिंह है। ये है कि करीब पिछले 1 महीने से दिया न्यूज़ का अपने आप को मालिक बताता है, और धर्मी मीणा नाम है उसका। कई बार मेरी साइड पे आकर के और उसने मेरे से पैसे की डिमांड करी कि भाई मैं तो अब इस टाइम पे रेलवे से निष्कासित हूँ, और भाई मुझे भी मेरे घर के खर्चे के लिए पैसे चाहिए। मैंने ये न्यूज़ चैनल चला रखा है, तो भाई मेरे घर के खर्चे को पैसे चाहिए। तो मैंने बोला भाई मेरे पास देने लेने कुछ पैसा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में इतना काम हो रहा है, मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। तो उसने बोला मैं तेरे को देख लूँगा, तेरी इतनी सारी न्यूज़ निकालूंगा कि तू जीवन में याद रखेगा। तो मैंने कहा उससे भाई तेरे को न्यूज़ निकालने का अधिकार है, भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि भारत सरकार का जो पैसा डेवलपमेंट के नाम पे चल रहा है, अगर वहाँ कोई धांधली होती है तो उसका अधिकार हर किसी को है। लेकिन भैया तुम न्यूज़ निकाल के और उसके बाद में तुम मेरे व्हाट्सएप पे भी डाल रहे हो, और फिर मुझे आकर के तुम साइड पे धमकी भी दे रहे हो। मेरे मुनीम को तुम कल माँ बहन की गाली दे करके गए थे। माँ बहन की गाली देने के बाद उस व्यक्ति ने मेरे को 20 तारीख को शाम को करीब 6 बजे और 7 बजे के आसपास उसने 2 मेरे को कॉल किए, जिसमें 9 मिनट और 7 मिनट 16 मिनट उसने मेरे से बात की, और उसमें मेरे को गाली गलौज और धमकी दी। तो क्रिया प्रतिक्रिया के स्वरूप मुझे गुस्से में फिर मैंने भी उसको बोला। अब उसने अपने अन्य मित्र जो एक उत्तम न्यूज़ के संचालक हैं उनके नाम से मुझे फिर शाम को फ़ोन करवाया 7:05 पे। तो उन्होंने भी 13 मिनट मुझसे बात करी, और इन बातों के दौरान भाई ये क्या हुआ कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, और अगर धमकी दोगे तो भाई मैं तो रेलवे को सूचना करूँगा इन चीज़ों के लिए। तो उसके बाद उसने ये सारी जो न्यूज़ बोला, मैं अब देखता हूँ तेरे को बताता हूँ मादरचोद मैं कौन हूँ। तो उसने तू तड़ाक और गाली गलौज की, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी गाली गलौज में उसकी क्रिया प्रतिक्रिया के स्वरूप उसको बोल दिया। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें मिला करके उत्तम न्यूज़ पे मेरे खिलाफ रोज़ाना कल 21 तारीख से शाम को करीब दिन के 2 बजे के आसपास से न्यूज़ चला रखी है, जिसमें ये के साथ धमकी दी, ये मारा काटा फलाना ढीका, मतलब मुझे मेरे नाम को मतलब डिफेम कर रहे हैं। काम रेलवे के नियम के अनुसार हो रहा है, रेलवे कर्मचारी साइड में खड़े रह करके काम करा रहे हैं। साथ आपने देखा भी होगा कि मेरे मसाला तक मशीन से बनता है, और तराई मेरी बराबर प्रॉपर वे में चलती है। वो आदमी बार बार आकर के मुझे यहाँ धमकी देता है, काम बंद कर दें, तेरी ज़िंदगी खराब कर दूंगा, तुझे ठेकेदारी नहीं करने दूंगा। अगर इस क्रिया प्रतिक्रिया के स्वरूप कौन व्यक्ति इतना होगा जो मतलब किसी से कुछ नहीं कह पाएगा। अब ये जो लोग बार बार अभी भी मेरे साथ में आज भी धमकी आई किसी व्यक्ति के द्वारा कि मैं साढ़े के खिलाफ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दूंगा, हमने उस आदमी को गायब कर रखा है। ये उत्तम न्यूज़ वाले ने खुद ने बोला है कि भाई मैंने उस आदमी को 3 दिन से गायब करा रखा है, यहाँ पे तेरा तो जीना आराम कर देंगे, तेरा बाप भी देगा पैसे। अब इस तरीके की धमकी के बाद में मैं क्या करूँ? मैं क्या, मेरे पूरे गंगापुर के जितने भी रेलवे में ठेकेदार काम कर रहे हैं सब परेशान है। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहलाना चाह रहा हूँ कि जो ये कथित सोशल मीडिया जो इन पर चल रहा है आपके व्हाट्सएप और मोबाइल्स के थ्रू, इन पे मेरी छवि खराब करने वालों के खिलाफ आप सब सम्मानित पत्रकार महोदय हैं, तो मैं गंगापुर के सभी पत्रकार महोदय से निवेदन करूंगा कि इस गंगापुर की पहले ही दुर्दशा बहुत हो चुकी है। यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम में कोई पैसा रेलवे लगाने पर तैयार नहीं है। गंगापुर का अमृत कलश योजना की रोज़ ऐसे लोगों के द्वारा शिकायत की गई है, और गंगापुर के जो आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार हैं, साइड पर यदि कोई कमी भी दिखती है तो आप लोग आकर के बताते हैं भाई अच्छा काम करो ताकि गंगापुर का नाम हो। तो अगर इस प्रकार के लोग आते हैं तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों के लिए। हमसे बाकी आज तक कभी किसी ने कोई 2 पैसे की डिमांड नहीं करी, लेकिन ये कथित जो सोशल मीडिया वाले जो बन रहे हैं करीब 6-7 व्यक्ति हैं। मैं केवल इन 2 व्यक्तियों को तो जानता हूँ, बाकी जो इनके साथ आते हैं उनको मैं नहीं जानता। ये मेरी साइड पे करीब 3 बार आ चुके हैं।
तो मेरा आपसे निवेदन है, गंगापुर की पूरी जनता से निवेदन है कि भाई गंगापुर की हो रही पुरानी दुर्दशा को बचाने के लिए आप लोग सब सहयोग करें और ऐसे उद्यमी लोग जो मुझे परेशान कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ खड़े हों और मेरी बचत कराएं, ताकि मैं इस गंगापुर के इस निर्माण कार्य जो कि रेलवे भूमि का है, इस रेलवे भूमि पर जगह जगह अतिक्रमण हो रहे हैं। रेलवे अपनी भूमि की सीमा के लिए मुझे ये काम दिया है, जो काम गंगापुर, भरतपुर और बयाना, जिसकी कॉस्ट 2 करोड़ 54 लाख रुपए है। तीनों जगह पर 80-80 लाख रुपए का काम है। इस काम को मैं आसानी से कर सकूं और रेलवे की भूमि को बचाने में योगदान दे सकूं। ये लोग इसी प्रकार मुझे परेशान करते रहे तो मुझे मुकदमा भी दायर करना पड़ेगा और इनके खिलाफ मैं डिफेमेशन का केस भी दायर कर दूंगा, क्योंकि मेरी छवि समाज के अंदर साफ सुथरी छवि है और इन लोगों ने इस प्रकार से मेरी बाइट चला करके, क्योंकि वो तो क्रिया के स्वरूप प्रतिक्रिया थी कि वो आदमी मुझे बार बार उल्टी सीधी गालियां दे करके और परेशान कर रहा था, तो उसी प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने उसको जवाब दिया। और लेकिन मेरी इन बाइटों को अपने चैनल्स पर चला करके और मेरी छवि को खराब किया जा रहा है। मैं इनके खिलाफ डिफेमेशन का केस दायर करूँगा। गंगापुर सिटी के वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुरू हुई लैप्रोस्कोपी की सुविधा, जिसके तहत डॉक्टर नीतीश कुमार जनरल लैप्रोस्कोपी सर्जन अपनी नियमित सेवाएं देंगे। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।